आज हम बताएंगे कि आप कब मरेंगे। बता दें? मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आज हम बताएंगे कि आप कब मरेंगे। बता दें? जब आप अपनी मां के पेट से जन्म लिए थे तो बताइए आपके साथ और कितने लोगों ने जन्म लिया था? बोलो। आपकी मां के उदर से जब आपका जन्म हुआ तो आपके साथ और कितने लोगों ने जन्म लिया? कुछ जानकारी है इस विषय में? नहीं। आज हम बताएंगे। हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो मेरे जन्म लेते ही मेरे साथ एक का और जन्म होता है और उसका नाम है मृत्यु। क्या नाम है उसका? जिस दिन मैंने जन्म लिया है उसी दिन मेरी मृत्यु ने भी जन्म लिया है। हाँ या ना? इसलिए जब आप अपनी मम्मी के पेट से पैदा हुए थे ना, तब आप बहुत छोटे से थे। आज आप इतने बड़े हो गए तो वो इतना सा शरीर कहां चला गया आपका? मम्मी के पेट से आप इतने ही बड़े तो नहीं आए थे जितने बड़े आज प्रेजेंट में बैठे हैं। तब का शरीर कुछ और था, तब का रूप कुछ और था, तब का रंग कुछ और था। आज का रूप रंग कुछ और है। अब बताइए, आपके बचपन की फोटो जब आप देखते हैं, छोटे से थे तो आप तो कभी इतने से थे, आज इतने बड़े हैं, तो जो इतना सा शरीर था वो कहां चला गया आपका? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोलो, कहां चला गया? वो मर गया, वो समाप्त हो गया। क्या हो गया? वो समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि हमारे जन्म के साथ हमारी मृत्यु ने भी जन्म लिया था और वो मृत्यु हमें रोज मारती है। याद रखना मेरी मां, आप रोज मरते हैं। रोज सुबह होते ही, रोज सूर्य के आते ही आपकी जिंदगी के एक दिन और कम हो गया। एक दिन हम जोड़ रहे थे, यदि हमारी उम्र 100 साल की है तो कोई अपने मोबाइल पे कैलकुलेटर निकाल लो, जरा हिसाब करो। यदि आपकी उम्र 100 साल की है तो 100 साल में आपको टोटल कितने दिन मिल रहे हैं? 365 से जरा गुणा करिए 100 का, लगभग 36,000 आएगा, लगभग, है ना? 36,500 इतना ही आ रहा है, इतना ही आ रहा होगा। यदि आप 100 साल जीते हैं मेरी मां, यदि आपकी उम्र 100 साल है तो दिन कितने मिले आपको? 100 साल की उम्र है यदि आपकी तो आपके पास दिन है केवल 36,500 और सुबह का सूर्य आते ही आपके जीवन का एक दिन और माइनस हो गया, एक दिन और कम हो गया। यदि आपकी उम्र 80 साल है तो फिर आपके दिन और कम हो जाएंगे, लगभग 25-26 हजार हो जाएंगे। यदि आपकी उम्र 50 साल है तो दिन और कम हो जाएंगे। यदि आपकी उम्र 40 साल है तो आपके दिन और कम हो जाएंगे। सीधी सी बात है कि हमें तो केवल दिन दिए गए हैं। जिस समय जो सूर्य उदय होगा, जिस क्षण आपको मरना है वो समय निश्चित हो चुका है, क्योंकि हमारी मृत्यु हमें रोज मार रही है और वो आखिरी डे जब हमें मारेगी ना तो वो पूर्ण रूप से मार डालेगी। इसलिए कहते हैं कि मेरी माँ गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत, बहुत चली गई थोड़ी बची है, अब ये बची हुई भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, नहीं तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। आपकी कितनी उम्र होगी बहन? 25 साल के हो आप? 25 साल, 32, 32। आप कितने साल के हो माँ? 35। मैया आप कितने साल की हो? 55 की, 50 की, 40 की? बोलो मेरी माँ, आप कितने साल की हो? माँ आपसे पूछ रहे हैं, झोला ली हो सामने। हाँ बोलो कितने साल की हो आप? फिर भी 45 की तो होंगी आप।
40 के ऊपर 45 ही होता है। 50 कह लो। यदि आप 50 के हैं तो अब बचे कितने दिन हैं आपके? बहुत कम। हिसाब किताब तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। केवल नोटों का हिसाब ना किया करो, कभी सोने के पहले अपनी उम्र का भी कर लिया करो कि तुम बचे कितने दिन के हो, और जो बचे हो उसमें तुम कर क्या रहे हो। क्या तुम्हारी बची हुई उम्र अब ये करने की, झगड़ा करने की, झूठ फरेब करने की उम्र बची है क्या? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। मेरी मां, हर क्षण हम मर रहे हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा है। हमारा लड़कपन मर गया, हमारी जवानी मर गई, आधा बुढ़ापा मर गया। पूरे मर जाओगे। जाग जाओ, उस परम पिता को याद कर लो जिसके घर तुम्हें यहां से जाना है। अच्छा मैया जी, आप लोग आए कहां से हैं? उसी के घर से ना आए हैं? आए हैं 25, 50, 100 साल के लिए। वापस जाओगे ना, कुछ तैयारी कर लेना। सुखदेव जी कहते हैं जिसे जल्दी मरना है उसे अपनी नींद का त्याग कर देना चाहिए। निद्रया ह्रियते नक्तम, निद्रया ह्रिये नक्तम व्यवायेन चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। जिसे जल्दी मरना है उसे कम सोना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करना चाहिए, और ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। विधाता जितना दे दे उतने में संतोष रख के सुदामा के पास जितना धन होता था वो उतने में संतुष्ट रह करके और बाकी बचे हुए समय को भगवान के चरणों में अर्पित किया करते थे। वो व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ का अपवाद और व्यर्थ का संग्रह नहीं करते थे। आज मैं महाभारत की चर्चा समझ रहा था, उसमें नकुल सहदेव जंगल से लकड़ी काट के ला रहे थे, तो वो ज्यादा लकड़ी काट के ले आए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें डांटा, क्यों नकुल सहदेव तुमने इतनी सारी लकड़ी जंगल की क्यों काट दी? धर्मराज युधिष्ठिर बोले क्यों काट दी? नकुल सहदेव बोले भैया कल परसों के लिए लगेगी कि नहीं? तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले जब कल परसों के लिए लगेगी तो कल परसों फिर ले आएंगे। आज से आज ही कल की चिंता क्यों? आज अच्छे से जी लो, आज का दिन अच्छे से व्यतीत कर लो, जब कल आएगा तो कल की हम सोच लेंगे, कर लेंगे। अब कल की चिंता कर करके हम आज भी बिगाड़ लें और कल तो फिर बिगड़ ही है। तो कल की चिंता में आज को ना बिगाड़ा जाए। हाँ, कल जंगल से फिर लकड़ी ले आएंगे हम, मेहनत भी हो जाएगी और जंगल की लकड़ी भी आ जाएगी। यदि हम संग्रह करने लग जाएं कि चलो साल भर के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर लेते हैं, तो युधिष्ठिर जी ने कहा कितने सारे पेड़ कट जाएंगे और प्रकृति तो समाप्त हो जाएगी हम लोगों के कारण। एक करोड़पति आदमी था, एक करोड़पति आदमी था। उसने अपने मुनीम से कहा बताओ हमारे पास कितनी दौलत है। मुनीम ने हिसाब करके बताया महाराज सेठ जी आपके पास इतनी दौलत है कि आपकी 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाएगी तो खत्म नहीं होगा। तभी सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। मुनीम ने कहा आपके पास इतनी दौलत है, बेशुमार दौलत है कि 8 पीढ़ी आपकी बैठे बैठे खाएगी तो खत्म नहीं होगा। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। मुनीम ने कहा क्यों रो रहे हैं? सेठ जी बोले 8 पीढ़ी तो खा लेगी, 9वीं का क्या होगा? तो क्या आपको भी इतनी दूर का सोचना है? जो बहुत सोचते हैं वही तो दुखी हैं आज। वही सेठ जब घर से बाहर निकला तो एक बूढ़ी सी अम्मा घर के बाहर, किसी के घर के बाहर आटा मांग रही थी। तो घर वाली निकली बहन और उसने बढ़िया आटा, उसे बढ़िया 1.5-2 किलो आटा दे दिया। वो अम्मा खुश होके घर गई, दूसरे घर पे नहीं मांगा। सेठ ने कहा क्यों?
तूने एक ही घर में आटा मांगा, दूसरे घर में क्यों नहीं मांगा? बूढ़ी अम्मा बोली कि आज का जुगाड़ पूरा इसी घर में हो गया तो दूसरे घर जाने की जरूरत नहीं, हमें तो 1 किलो आटा रोज लगता है हमारे बच्चों तक के लिए, और ये आज 1.5 किलो मिल गया है तो दूसरे घर जाने की जरूरत नहीं है। बोले कल रोटी भूख लगेगी तो कल भगवान फिर देगा, कल की चिंता क्यों? जिसने मुंह दिया है, जिसने पेट दिया है, वो अन्न भी देगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता, सबका पालनहार वही है। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, उसे पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। हमें कल की चिंता में आज को बिगाड़ना नहीं है। चलो आज मैं आपको समय बांट के देता हूं। 1 घंटा अपने बच्चों के साथ खेला करो, बच्चों को दिया करो। 1 घंटा अपनी पत्नी के साथ बैठा करो, पत्नी को प्यार से बात किया करो। 1 घंटा अपने पति के साथ बैठा करो, चलो 2 घंटा बैठो, बात करो प्यार से, कल की प्लानिंग कर लो थोड़ी सी। 1 घंटा अपनी माँ के पास बैठो, माँ बाप के पास बैठो, है ना। 1 घंटा, चलो 4 घंटे 6 घंटे बिजनेस करो, व्यापार करो, काम करो, चलो 8 घंटे काम करो, पैसे कमाओ। पर कम से कम 24 घंटों में यदि आप काम को 8 घंटे देते हैं, पत्नी को 2 घंटे देते हैं, बच्चों को देते हैं, माँ बाप को देते हैं, आप अपने आप को देते हैं, तो क्या ईश्वर का हक नहीं है कि वो आपसे समय ले? 24 घंटे में आपने यदि आधा घंटा भी आपने निकाल लिया ना मेरी माँ, तो वो आधा घंटा आपको चार्ज रखेगा कन्हैया। भाई दिन भर मोबाइल चलाओ, पर 1 घंटा तो चार्ज में लगाना ही पड़ता है, नहीं लगाओगे तो बैटरी डाउन नहीं हो जाएगी। तो आप जब भगवान के सामने बैठते हैं ना, तो आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है और वो दिन भर काम करती है। आज की चार्ज हो गई, कल की कल कर लेना, परसों की परसों कर लेना। ईश्वर के सामने बैठकर 2-5 मिनट आंख बंद करो और उस परम पिता को याद करो और कहो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे कृष्ण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हर हाल में उस परम पिता को याद रखना मेरी मां। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। सब में ईश्वर को जानो। सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सब में ईश्वर है, ये भाव रखिए अपने हृदय में। सब में कौन है मेरी मां? ईश्वर। सर्वम खलविदम ब्रह्म। सब में परमात्मा है, ये भाव रखिएगा हृदय में, उसे भूल ना जाइएगा। ईश्वर को सब में देखने की कोशिश करिए। मैया जी बताओ भगवान कहाँ है? मैया बैठ जाओ, मेरी माँ बैठ जाओ। बहन बताइए भगवान कहाँ है? कहाँ रहते हैं भगवान? बोलो, कहाँ रहते हैं भगवान? मैया जी बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं माँ? मैया जी, ओ मैया, आप ये ना सोचना कि हम उस मैया से पूछ रहे हैं, हम आप सबसे पूछ रहे हैं। बताओ भगवान कहाँ हैं? सब बताएंगे। कहाँ? हृदय में, यहां? तो चलो एक्सरे करा लेते हैं। होंगे तो आएंगे, एक्सरे में बैठे आएंगे ऐसे। राधा कृष्ण सीताराम आएंगे? आएंगे नहीं। भगवान
कहाँ है? बोले भगवान दिल में नहीं है। लोग कहते हैं भगवान दिल में है। दिल विल में भगवान नहीं रहते। दिल तो बेचारा इतना सा है, भगवान इतने विराट हैं, वो यहां कहां बैठ पाएंगे? अड़ोर अणियान महतो महीयान, परमात्मा बड़े से बड़ा भी है और छोटे से छोटा भी है। भगवान दिल में नहीं है मेरी माँ, और भगवान मंदिर में भी नहीं है, और भगवान तीर्थों में भी नहीं है, और भगवान कण कण में भी नहीं है। अब बताओ कहां है? आसमान में, हवा में, ऑक्सीजन में? हमने बोला था ना, हमने जो बोला था वो तब दूसरी बात के लिए बोला था, आज दूसरी बात के लिए बोल रहे हैं। हमारी ही बातें कई प्रकार से कही जा सकती हैं, कई सब्जेक्ट के लिए। हाँ, पेट्रोल के बहुत सारे काम होते हैं, केवल इंजन नहीं चलाता, बहुत सारे काम होते हैं। बताइए भगवान कहां रहते हैं? ना तो दिल में, ना तो दिमाग में, ना तो मंदिर में, ना तो तीर्थ में, ना तो कण कण में। कहां? बोले भगवान रहते हैं भक्त के विश्वास में। यदि विश्वास है तो भगवान है, और विश्वास नहीं है तो ईश्वर नहीं है। यदि विश्वास है तो इस खंबे में ईश्वर है, और विश्वास नहीं है तो ईश्वर नहीं है। विश्वास था प्रहलाद को तो कहा कि खंबे पर ईश्वर है। हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया, खंबा टूटा, नरसिंह भगवान निकले। भक्त की बात सच हो गई। भक्त की बात मिथ्या ना हो, इसलिए भगवान को खंबा तोड़कर निकलना पड़ा। भगवान भक्त के विश्वास में है मेरी माँ। यदि विश्वास से आप कहती हो कि मेरे हृदय में भगवान है तो है, और यदि विश्वास डगमगाया तो फिर भगवान नहीं है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, और ना मानो तो बहता। मानो तो वो ईश्वर है जिसे दुनिया पत्थर कहती है। यदि विश्वास और श्रद्धा उसमें लग जाए तो वो परमात्मा प्रकट हो सकता है वहां से। नहीं है विश्वास तो राम तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएं तो तुम राम को पहचान ना पाओगे। रावण के सामने खड़े तो थे राम, क्या रावण पहचान सका? श्री कृष्ण खड़े तो थे कंस के सामने, श्री कृष्ण खड़े तो थे शिशुपाल के सामने, क्या ये लोग कृष्ण को पहचान सके? शिशुपाल तो गाली देता रहा। जिनकी कथा आप सुन रहे हैं उन्हीं कृष्ण को गालियां देता रहा शिशुपाल, सामने खड़े रहे। याद रखना मेरी मां, अर्जुन ने कृष्ण को पहचान लिया और दुर्योधन ने कृष्ण को नहीं पहचाना, जबकि कृष्ण दोनों के सामने थे। अर्जुन के सामने भी थे और दुर्योधन के सामने भी थे। फर्क केवल इतना था कि अर्जुन के हृदय में विश्वास था, जबकि दुर्योधन के हृदय में संदेह था कि ये कैसा भगवान है, ये भगवान हो नहीं सकता। और संशयात्मा विनश्यति गीता में लिखा है, यदि ईश्वर के प्रति डाउट हुआ तो वो नाश कर देगा डाउट आपका। इसलिए ये ईश्वर जो सब्जेक्ट है ना, ये डाउट का सब्जेक्ट, संदेह का सब्जेक्ट नहीं है, ये तो रियल है। ये विश्वास का, कॉन्फिडेंस का सब्जेक्ट। यदि विश्वास है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। तो ईश्वर कहां है मेरी मां? बोलो, विश्वास में। अब फिर यही प्रश्न मैं उठाऊंगा कि ईश्वर कहां है, तो आपको फिर अब तीसरा जवाब देना पड़ेगा। अब ये दोनों जवाब जो मैंने कल परसों बोला था कि ईश्वर ऑक्सीजन के रूप में है, आज बोल रहा हूं ईश्वर विश्वास के रूप में है। अब फिर मैं प्रश्न कर रहा हूं कि ईश्वर कहां है। अब फिर आपको तीसरा उत्तर देना पड़ेगा। बताइए ईश्वर कहां है? कहां है? अब वो समझिएगा। अब ये तीनों बात समझ में आ जाएंगे, इसके बाद चौथी फिर कोई बात नहीं होगी इस सब्जेक्ट में। तीसरी बात यह है कि ईश्वर हम सब में है। सी राम सर्वम खलविदम ब्रह्म, सी राम मैं सब जग जाने, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे। अहम ब्रह्मास्मि सोहम तत्त्वमसि, ये वेद वेदांत गरज गरज के कह रहे। सब में ईश्वर है। आप यहां जितनी मेरी माँ बहन बेटियां बैठी हैं, सब में कौन है? ये रास्ते से गुजरने वाले लोग कौन हैं? सब भगवान है। एक उदाहरण से, एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिट्टी का बना हुआ घड़ा,
और मिट्टी की बनी हुई गिलास और मिट्टी की बनी हुई सुराही और मिट्टी के बने हुए खिलौने और मिट्टी की बनी हुई तपेली बर्तन। अब बताइए इन सब में क्या है? क्या है? समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? चलो मैं आपके हिसाब से समझता हूं, समझाता हूं। मैया, आपके कान में जो झुमके हैं ये किस चीज के हैं? सोने के। ये जो गले में बड़ा सा हार है किसका है? बोलो। सोने का। ये जो बाजू में आपने पहना था वो क्या था? सोना। ये कमर में जो पहना था वो क्या था? सोना। क्या था? माथे पे जो पहनती हैं माताएं वो क्या था? माथे पे पहनी माँ उसका नाम है बिंदिया, पर वो है किसकी? सोने की। बाजू में पहना था बाजूबंद, नाम है बाजूबंद, पर वो है क्या? कमर में पहना था करधन, क्या बोलते हैं उसको? करधन ही। ठीक, नाम करधन है पर है क्या? सोना। गले पे पहना है रानी हार, नाम रानी हार है पर है क्या? हाथ में पहना चूड़ी, नाम चूड़ी है क्या? सोना। सोने के सिवा कुछ है? नाम अलग हो सकता है, उसका रूप अलग हो सकता है। बिंदिया का रूप अलग है, बालों का आकार अलग है, हार का आकार अलग है, नाम अलग हो सकता है, रूप अलग हो सकता है, पर सबके भीतर है एक ही चीज। क्या है? कॉमन एक चीज सबके भीतर है। क्या है वो? क्या है वो? गोल्ड, सोना। हर आभूषण का नाम अलग हो सकता है, हर आभूषण का रूप अलग हो सकता है, पर हर आभूषण के भीतर है क्या? क्या है? सोना, गोल्ड, उसके सिवा कुछ भी नहीं। उसी प्रकार चींटी का रूप अलग हो सकता है, स्त्री का रंग अलग हो सकता है, पुरुष का रूप अलग हो सकता है, हाथी का आकार अलग हो सकता है, नाम रूप रंग अलग अलग हो सकते हैं, पर सबके भीतर तत्व तो वही परमात्मा समाया हुआ है। जैसे हर आभूषण में सोना समाता है, ऐसे हर व्यक्ति में ईश्वर समाया हुआ है। आप में भी वही समाया है और मुझ में भी वही समाया। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर सब में है, सी राम मैं सब जग जाने। सब में कौन है? मेरी मां। कौन है मेरी मां? ईश्वर है। किस रूप में है? जैसे हर आभूषण में सोना है। एक दूसरा उदाहरण से आपको समझाऊं, ये बात बिल्कुल आपकी आएगी समझ में। नहीं आए तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अब भी नहीं आए तो फिर हमसे कुछ नहीं होगा आपके लिए। ये क्या है बस ये बताओ? क्या है? रुमाल। और अच्छे से देखो ये क्या है? रुमाल। ये रुमाल कुछ बोल रहे कपड़ा, ना तो ये रुमाल है ना तो ये कपड़ा है। एक्चुअली इसके अंदर ना सिर्फ धागा है। यदि हम एक एक धागा निकालना शुरू कर दें तो क्या रुमाल बचेगा? क्या कपड़ा बचेगा? ना तो कपड़ा रह जाएगा ना तो रुमाल रह जाएगा। इसके भीतर क्या समाया हुआ है? बोलो। धागा। और इसके भीतर समाया धागा है, पर हम कभी दुकानदार से कहते हैं कि भाई साहब धागा देना? हम तो कहते हैं कपड़े देना। है धागा पर नाम क्या हो गया? कपड़ा। उसी प्रकार ये जो संसार है, ये नाम जरूर संसार पड़ गया, पर परमात्मा के जैसे धागे के ही एक रूप को आप कपड़ा कह देते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के ही एक रूप को हम संसार कहते हैं। ईश्वर ही संसार है, वही बन गया। जैसे धागा रुमाल बन गया, ऐसे ईश्वर संसार बन गया। सर्वम खलविदम ब्रह्म। सी राम मैं सब जग जानी, तुझ में राम मुझ में राम, सब में वही समाया है। कहां देखूं मैं बाहर? कहां जाऊं? कहां देखूं मैं? बताओ। मुझे तो इन माओं में ही भगवान नजर आ जाता है, मुझे तो इन पिताओं में ही भगवान नजर आ जाता है, मुझे तो इन छोटे छोटे बच्चों में मेरा कन्हैया नजर आ जाता है। बस कहां जाऊं बाहर देखने? मैं तो रोज भगवान को देखता हूं। यदि आप प्रश्न करें आपने भगवान को देखा, तो मैं कहूंगा मैं रोज देखता हूं। आप यहां जितने बैठे सब भगवान हैं। ये तो अपनी अपनी दृष्टि का खेल है, ये तो अपने अपने नजरिए की बात है। हाँ, समस्या तो है सबके साथ,
बस नजरिए की है बात। नजरिया कैसा है आपका देखने का वो मुझे नहीं पता, पर नजरिया ठीक हो तो परमात्मा सब जगह है। हर बुजुर्ग में, हर स्त्री, जब मैं बोल रहा हूं चींटी से हाथी तक सब में वही है, तो फिर क्या बात समझ में आ जानी चाहिए। हाँ मां, समझ में आएगी बात। यदि वो परमात्मा तुम्हारे भीतर से निकल जाएगा ना, तो लोग तुम्हें चिता पे रख के जला देंगे। जब तक वो है तब तक ही तुम्हारी आंख काम कर रही है, तुम्हारे कान काम कर रहे हैं, तुम्हारी जिह्वा काम कर रही है, तुम्हारा पेट काम कर रहा है, तुम्हारा मस्तिष्क काम कर रहा है। वो परमात्मा निकल जाए, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो परमात्मा निकल जाए तो तुम और हम कुछ काम कर पाएंगे? कहो मेरी माँ, भाई जी, भैया जी, काम हो पाएगा कुछ हमसे? नहीं। तो इनडायरेक्ट हमारा काम कौन कर रहा है माँ? ईश्वर ही कर रहा है ना। ईश्वर को देखिए, सब में देखिए। महाराष्ट्र के संत हुए श्री नामदेव जी, क्या नाम था? संत संत संत, बोलो जोर से। संतों का नाम लेने से ना वाणी पवित्र हुआ करती है। संत नामदेव जी, संत नामदेव जी महाराष्ट्र के बड़े प्रखर संत थे। एक दिन वो रोटी बनाकर बाहर रोटी बना रहे थे और अंदर घी की कटोरी लेने गए। उसी क्षण क्या हुआ कि कुत्ता आया, रोटी मुंह पे दबाया, भागा। संत नामदेव जी घी की कटोरी लेके अंदर से जैसी बाहर आए, देखा कि वो मेरी रोटी लेके कुत्ता भाग रहा है। संत जी तुरंत घी की कटोरी लेके कुत्ता के पीछे दौड़ पड़े। भगवान, सूखी रोटी ना खाओ, आपका दिया घी है, घी तो चुपड़ लो, कम से कम सूखी रोटी ना खाओ। कुत्ते को भगवान के रूप में देख के दौड़ने लगे। लोग कहते हैं बाबा तुम पागल हो, ये कुत्ता है, कृष्ण नहीं है। तब नामदेव जी ने कहा कि तुम्हें कुत्ता दिख रहा होगा, पर मैंने रोटियां तो विट्ठल नाथ के लिए रखी थी। मेरा विट्ठल ही इस रूप में आके मेरी रोटियों का भोग लगाना चाह रहा है। ना जाने किस रूप में, आगे आप बोलेंगे, ना जाने किस रूप में। जोर से बोलो ताकि दुनिया को पता चले कि आपको सब पता है। बोलो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, नारायण मिल जाए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। पता नहीं इस भीड़ में मेरा कृष्ण कहां बैठा है। वो सुन रहा है मेरी सारी बातें। वो बैठा होगा यहीं कहीं, राधा रानी भी बैठी होंगी, श्री हनुमान जी भी बैठे होंगे यहीं कहीं, पता नहीं कहां बैठे हैं। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। पता नहीं बूढ़ी मां के रूप में आ जाए। आज हम महाभारत की चर्चा में पढ़ रहे थे, देख रहे थे कि 12 वर्ष का जब वनवास था श्री पांचों पांडवों का, तो भीम भैया जा रहे थे, तो हनुमान जी मिल गए थे बंदर के रूप में। बाली भैया जा रहे थे खिंच करके, 10,000 हाथियों का बल था, अहंकार में बलशाली हूं। हनुमान जी की पूंछ रास्ते में पड़ी थी। भीम भैया आए, ए बानर, जानता नहीं मैं कौन हूं? भीम नाम है, 10,000 हाथियों का बल रखता हूं। हनुमान जी बंदर के साधारण रूप में थे, सो रहे थे। बोल पड़े बाली जी, भीम भैया बोल पड़े, ए भाई पूंछ हटा अपनी। हनुमान जी बोले, भैया बूढ़ा हो गया हूं, अब पूंछ मुछ हिलाने की हिम्मत तो बची नहीं, तुम एक काम करो, उठा के पूंछ किनारी कर दो। भीम भैया बोले, अभी करता हूं। भीम भैया ने एक हाथ से पूंछ उठाई, हिली नहीं, दोनों हाथ से पकड़ी, पसीने छूट गए भीम भैया के, पूरा जोर लगा दिया। 10,000 हाथियों का बल जिस भीम के पास था, आज वो भीम बंदर की पूंछ नहीं हिला सका। तुरंत भीम भैया चरणों में गिर पड़े, आप कोई साधारण बानर नहीं है। तब हनुमान जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया कि देखो, मैं किसी भी रूप में तुम्हें कभी भी दर्शन दे सकता हूं, अहंकार ना रखना, बड़ों का अनादर ना करना। तुमने मुझे बंदर समझ के मुझे दुत्कार दिया था, और मैं था हनुमान, मेरी माँ, जिन्हें आप दुत्कार रहे हैं। हो सकता वही भगवान हो, और वो भगवान के रूप में आपके सामने, और आप दुत्कार, चलो भाग जाओ यहां। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए।
कभी भगवान आएंगे तुम्हारे घर तो बंसी बजाते थोड़ी आ जाएंगे। हाँ? आएंगे, पहचानना आपको पड़ेगा। एक बार शंकर जी के मंदिर के बाहर मंदिर के पिछवाड़े में ना कुछ गंजेड़ी लोग गांजा पीते रहे, चिलम भरी और हर हर महादेव चढ़ाई। अच्छा, गंजेड़ी लोग ना शंकर जी को बहुत बदनाम कर रहे हैं। ये लोग कहते शंकर जी, गांजा पीने के पहले शंकर जी इनको बांध के ना मिर्ची का खूब धुआं देना चाहिए, उल्टा लटका के, और इनसे पूछो कि तुमने कहां पढ़ लिया कि शंकर जी गांजा पीते थे। सनातन धर्म के बताओ, भगवान को इन लोगों ने गंजेड़ी बना दिया। आजकल शंकर जी की एक फोटो बहुत चल रही है, शंकर जी चिलम लिए बैठे हैं। तुम संस्कृति को तबाह कर रहे हो कि तुम संस्कृति के नाम पे अपने आप की छवि बना रहे हो? क्या कर रहे हो? शंकर जी गांजा पी सकते हैं, तुम्हें अक्कल है? शंकर जी जहर पीते हैं और वो भी कंठ पे रखते हैं, इसलिए उनका गला नीला पड़ गया, नाम पड़ गया नीलकंठ। शंकर जी गांजा नहीं पीते और ना तो भांग पीते हैं। कहां लिखा? बता दो, हम जीवन तुम्हारी सेवा करेंगे। बदनाम भगवान को तुम कर रहे हो, अक्कल नहीं है, हम क्या कहें। शंकर तो कर्पूर गौरम करुणावतारम। शंकर जी का एक ही नशा है, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी हर पल केवल एक ही मंत्र जपते हैं, राम राम। शंकर जी नशा करते हैं, केवल राम नाम का नशा करते हैं। शंकर जी की हर श्वास में राम नाम छिपा होता है। हाँ, शंकर जी को आप क्या समझते हैं? कर्पूर गौरम। शंकर जी काले नहीं है, कपूर की तरह गोरे। कर्पूर गौरम। अवतार कैसा है? करुणावतारम। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर है, करुणा के अवतार हैं। शंकर जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं भक्त के लिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम। संसार का संहार करने वाले। भुजगेंद्र हारम। जिनके गले पे भुजंग लटके हों, जिसके गले पे जहर हलाहल जहर हो, वो गांजा पिएगा? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र। भुजगेंद्र मतलब सांप, भुजंग। भुजगेंद्र हारम, जिसका सांप ही हार बना हो, माला बना हो। भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम, जिसके हृदय में सदा बसते हो। सदा वसंतम कौन? सीताराम बसते हो। सदा वसंतम हृदयार विंदे, जिसके हृदय में सदा सीताराम बसते हो। ऐसे भगवान शंकर को भवम भवानी, भवानी सहित माता पार्वती सहित शंकर जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ये शंकर जी की स्तुति है। ऐसे शंकर जी को आपने गंजेड़ी बना दिया, भंगेड़ी बना दिया, गलत बात है। तुम हिंदुओं को, तुम्हें तो सही ज्ञान होना चाहिए, तुम तो सही दिशा में चलो। तुम तो शंकर जी को ना बदनाम करो। जब तुम ही बदनाम करोगे तो दूसरे गाली दें तो इसमें क्या आश्चर्य है? दे तो रहे हैं दुनिया के लोग तुम्हारे देवी देवताओं को गाली, तुम क्या कर रहे हो? हम हिंदुओं को ना सही ज्ञान नहीं है अपनी संस्कृति का, अपने देवी देवताओं के पीछे के किसी भी सिद्धांत का पता नहीं है। शंकर जी कौन है, वो नंदी के ऊपर क्यों बैठते हैं, वो भभूति क्यों रमाते हैं, वो गले पे सर्पों की माला क्यों रखते हैं, उनके चंद्रमा क्यों है मस्तक पर, उनके जटाओं से गंगा क्यों बह रही है? क्या इन क्यों का आपके पास जवाब है? नहीं है। क्या इस जवाब को जानने की कोशिश की? नहीं की।
हर क्यों का उत्तर होता है, कारण होता है। शंकर जी बैल के ऊपर, नंदी ही शंकर जी का वाहन क्यों है? बताओ। चत्वार श्रृंगास्त्रयो अश्वपादा द्वय शीर्षे सप्त हस्तासु। जिस नंदी पर शंकर जी सवार होते थे उसके 7 हाथ होते थे, सप्त हस्तासु। नंदी के 4 पांव होते हैं, अर्थात धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान, तप। बोलो, धर्म के कितने चरण होते हैं? धर्म के कितने चरण होते हैं? 4, सत्य, दया, दान, तप। जो नंदी होता है ना, वो धर्म का स्वरूप होता है। नंदी किसका स्वरूप है? बोलो। नंदी किसका प्रतीक है? बोलो। धर्म का प्रतीक है। और धर्म के चरण कितने हैं? 4, सत्य, दया, दान, तप। तो शंकर जी नंदी के ऊपर नहीं बैठे, नंदी के ऊपर नहीं मेरी मां, नंदी तो धर्म का प्रतीक है। भगवान शिव तो धर्म के ऊपर बैठे हैं। वाह! जो शंकर धर्म पर आरूढ़ होते हो वो शंकर है। शंकर जी बैठे किस पर है? धर्म पर बैठे हैं। और शंकर जी का नाम लेकर गांजा पीने वाले या धर्म कर रहे हैं। गांजा पीना धर्म नहीं तो क्या है? शंकर जी धर्म की सवारी करते हैं, वो धर्म पर बैठे हैं। और तुम देख लो कि तुम कहां बैठे हो। तुम कितनी बार झूठ बोलते हो, कितना कुछ क्या क्या करते हो। श्रावण का महीना आता है, महाकालेश्वर मंदिर में लोग दूध चढ़ाते हैं। 1 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है। आप शंकर जी के मंदिर में जो दूध चढ़ाते हैं, एक बार उस दूध पे नजर डालिए कि वो दूध कैसा होता है। बिल्कुल पानी, एक केवल सफेद होता है, व्हाइट, बाकी दूध का कुछ नहीं होता उसमें, व्हाइट कलर है बस। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? बोलो भाई। 1 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिलता कि नहीं? 10 रुपए का 1 लोटा दूध मिलता है वहां शंकर जी के लिए। अब बताओ, 10 रुपए में 1 लोटा दूध मिलता कहीं? खुद को पीना हो तो पेवर गाढ़ी चाय चाहिए, और शंकर जी के ऊपर तो फिर केवल व्हाइट पानी बस चढ़ा दो। और उस पानी को चढ़ाने में भी भारत की मीडिया ने पिक्चर बना डाली कि तुम शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो। एक पिक्चर बनी थी, ओ माई गॉड। वो पिक्चर केवल इसलिए बनी थी कि शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है। वो दूध यदि गरीबों को पिलाया जाए तो उनका कल्याण होगा। तो पूछो कि वो गरीब आदमी वो वाला दूध पिएगा भी क्या? सही? हाँ? जिसमें 1 लीटर दूध में 10 लीटर पानी हो, वो दूध तुम पियोगे कि कोई गरीब पिएगा? पिक्चर बना डाली 3 घंटे की पूरी। दूध क्यों चढ़ाते हो? वो सारा पैसा गरीबों में बांटो। मैं बिल्कुल सहमत हूं पिक्चर के इस तर्क से तो सहमत हूं, परंतु इस तर्क के पीछे भी एक तर्क मेरा है। तर्क क्या है? पिक्चर बनाकर उन्होंने कहा कि दूध चढ़ाने से कोई फायदा नहीं, दूध बहता है, नाली पे जाता है, उसका कोई सेंस नहीं है। बात बिल्कुल सच्ची है, मिथ्या नहीं है। परंतु दूसरी चीज यह भी है कि प्रत्येक प्राणी की अपनी श्रद्धा है और स्वतंत्रता है। आप किसी की श्रद्धा पर, किसी की स्वतंत्रता पर ठेस बिल्कुल ना पहुंचाएं। हम दूध चढ़ा रहे हैं या पानी चढ़ा रहे हैं, वो हमारी श्रद्धा है और वो हमारी स्वतंत्रता भी है। ये दोनों बातें क्लियर हैं। अब आगे चलते हैं। अब आगे मैं बहुत बड़ा तथ्य आपके सामने रखता हूं। अच्छा ये बताओ मेरी मां, शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी बहुत सारी पिक्चर बन चुकी हैं। जबकि दूध चढ़ाने से क्या किसी के घर का चूल्हा बुझता है? क्या किसी की सुहाग उजड़ती है? क्या किसी के हाथों की चूड़ियां टूटती हैं? क्या किसी माँ का बेटा समाप्त होता है? क्या किसी पत्नी का सुहाग उजड़ता है? क्या किसी बेटे के सिर से पिता का साया समाप्त होता है? नहीं। शंकर जी को दूध चढ़ाने से
किसी का कोई नुकसान नहीं है। परंतु शराब पीने से कितनी सारी माओं के बेटे समाप्त हो गए, कितनी पत्नियां बेवा हो गई, विधवा हो गई, कितने बच्चों के सिर से पिता का साया गुजर गया, समाप्त हो गया, और कितने घर पे कमाने वाले, दो रोटी कमा के खिलाने वाले समाप्त हो गए। किसके कारण? किसके कारण? शराब के कारण। अब देखिएगा, शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, ये बात तो पिक्चर बना के बता दी दुनिया को, पर यह बात आज तक किसी पिक्चर में नहीं बताई गई कि शराब पीने से चूल्हे बुझ जाते हैं, शराब नहीं पीना चाहिए। क्या इसके लिए आज तक कोई पिक्चर बनी? क्या आपके भाइयों को, क्या आपके पतियों को, क्या आपके घर के पुरुष वर्गों को आज तक किसी भी प्रकार की पिक्चर से यह चेतावनी दी गई कि शराब ना पियो? आपकी पत्नी किस प्रकार तबाह होती है, आपके बच्चे किस प्रकार बर्बाद होते हैं, आपकी माँ बाप पर किस प्रकार का कष्ट आता है। आज तक किसी फिल्मी दुनिया से एक भी पिक्चर रिलीज नहीं हुई कि शराब के विरोध में हो। दूध के विरोध में तो सब खड़े हो गए भक्तों, शंकर सनातन संस्कृति के विरोध में सब खड़े हो गए, पिक्चर बना डाली, पर शराब बंद होनी चाहिए इसका कोई विरोध नहीं करता। सब पी रहे हैं, जो बना रहे हैं वो खुद पी रहे हैं। मतलब अच्छी चीज का विरोध कर देंगे, पर जिसका विरोध करना था उसका विरोध आज तक नहीं किया। विरोध तो ठीक, विरोध तो दूर रहा। पिक्चरों में गाने बनते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए। पिक्चर के गाने हैं या नहीं? बोलो भाई। पिक्चर में गाना है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए। अब ये मूर्ख पुरुषों को जब ये गाना सुनते हैं तो उनको लगता है कि यार बात तो सही है, मैं पीता तो नहीं हूं पर गम बहुत है, टेंशन बहुत है, चलो पी लेते हैं। क्योंकि वो गा रहे हैं ना बड़े बड़े हीरो कि पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने। तो ये गम भुलाने के लिए पी रहे हैं कुछ लोग, और ये गम भुलाते भुलाते एक दिन अपने परिवार को भुलाकर और मिट्टी में मिल जाते हैं। शंकर जी के दूध को इन्होंने हवा बना दिया। हाँ, आज हमारे नौजवान बच्चों से जब हम बोलते हैं ना कि बेटा तुम कथा सुना करो, तो नौजवान भाई लोग बोलते हैं कथा में क्या रखा है। आज का नौजवान भाई 3 घंटे कथा सुनने को बेकार समझता है, पर 3 घंटे की पिक्चर वहां जाती है, वहां जाते 3 घंटे पिक्चर देखते हैं, और वहां देखते क्या है, बोले मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तीन घंटे जब वो मुन्नी को देखते हैं और शीला की जवानी देखते हैं, तब उनको लगता है कि हमारे 3 घंटे का सदुपयोग हो गया, और जब वो 3 घंटे की कथा सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारे 3 घंटे बेकार चले गए। जब ये थिंकिंग आपके अंदर होगी तो आप संस्कृति को क्या बचाएंगे, आपसे हम क्या उम्मीद करें। आप तो खुद तबाह हो, और जो खुद तबाह है वो किसे बचा सकता है। याद रखना, खुद डूबने वाला किसी डूबते को बचा नहीं सकता। 1,00,000 बुझे दिए एक को जला नहीं सकते, और एक जला हुआ दिया लाखों बुझे हुए दियाओं को जला सकता है। जो लोग सत्संग से भागकर और मूवी की तरफ भाग रहे हैं, ये सब बुझे हुए दिए हैं, ये क्या जलाएंगे। ये पहले खुद तो जल जाएं ज्ञान से और विवेक से, तब तो किसी को जलाएंगे। ये खुद तो सही रास्ते पे आ जाए तब तो किसी को लाएंगे। हाँ, ये बुझे हुए दिए हैं। इन्हें 3 घंटे की पिक्चर में अपना सदुपयोग लगता है समय का, और कथा सुनते हैं तो मम्मी को बोलते पागल मेरी माँ 3 घंटे कथा सुन के आ गई। तो कथा में मैं क्या आपको गड्ढे में गिरने की बात कह रहा हूं क्या? मैं आपके चरित्र निर्माण की बात करूं तो मैं गलत हूं, मैं ढोंगी बाबा हूं। और वो शीला की जवानी और मुन्नी बदनाम हो रही है वहां पर, वो तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा बनाएंगे, है ना, वो तुम्हारे चरित्र का निर्माण करेंगे और कथा से तुम्हारा। अब जब उल्टी सोच है तो हम क्या करें।
जिसे नीम मीठी लगने लगी हो और शक्कर ही कड़वी लगने